नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 15 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। आज का पहला वर्ड है फाथोम। फाथोम की बात करें तो एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एन एनिग्मेटिक पर्सन आफ्टर मच थॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा थॉट के बाद क्या करना कि किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या एनिग्मेटिक पर्सन को समझना। तो फाथो मतलब क्या हो सकता है कि पूर्ण रूप से समझना। और कब समझेंगे? जब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद किसी को समझना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाथोम बोल सकते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कंप्रीहेंड हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, फिर परसीव हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्वीपिंग। स्वीपिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वाइड इन रेंज और इफेक्ट, यानी कि जिसका इफेक्ट क्या हो, थोड़ा ज़्यादा हो, और उसका रेंज क्या हो, मतलब काफ़ी दूर तक हो। जैसे क्या होता है कि कुछ वाईफाई होता है जो थोड़ा सस्ता वाला होता है, उसका रेंज बहुत कम होता है, और जो थोड़ा अच्छा वाला लगवाइएगा तो उसका रेंज क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है, रेंज का मतलब यही कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, और ये अपने मतलब कितने अपने मतलब रेडियस में इसका इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसको हम लोग वाइड इन उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए फ़ोन खरीदने गए शॉप पे, तो क्या बोलता है कि कितने के रेंज में चाहिए, तो आप बोल देते हैं 15,000 के रेंज में दिखाइए, तो वो उसके रेंज में दिखाता है। मतलब वो क्या दिखाएगा? 10,000 से लेके 15,000 तक का दिखाता है। तो रेंज मतलब आप समझ गए। अब इसका हिंदी मीनिंग विस्तृत हो जाता है। स्वीपिंग मतलब कि जिसका जो क्या हो, विस्तृत हो, फैला हुआ हो, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो एक्सटेंसिव हो सकता है, वाइड रेंजिंग हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, या फिर ब्रॉड हो सकता है। एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, ग्लोबल या फिर ब्रॉड, ये इसके सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट। क्या है? एक्स्ट्रापोलेट की बात किया जाए तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एस्टिमेट और कंक्लूड समथिंग, यानी किसी चीज़ को एस्टिमेट करना। क्या करना? एस्टिमेट करना, या उसको कंक्लूड करना। कंक्लूड मतलब क्या होता है कि मतलब उसको लास्ट में आकलन करना, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग आकलन करना होता है। जैसे कोई टीचर चैप्टर पढ़ाता है तो लास्ट में उसको कंक्लूजन बताता है ना, तो कंक्लूड मतलब वही कंक्लूजन से समझ सकते हैं, आकलन करना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो फोरकास्ट हो सकता है, प्रेडिक्ट हो सकता है, या फिर कैलकुलेट हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? एक्स्ट्रापोलेट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेनुल्टीमेट। क्या है? पेनल्टीमेट की बात किया जाए तो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लास्ट बट वन इज ए सीरीज ऑफ थिंग, यानी कि जो लास्ट हो और लेकिन क्या हो, वो सीरीज ऑफ थिंग्स हो। कैसा हो? सीरीज ऑफ थिंग्स हो, यानी कि अंत से पहले। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? अंत से पहले। मान लीजिए कि कोई ऐसे सीरीज है, ठीक है, लाइन से कुछ किसी चीज़ का ऐसे सीरीज है, तो वो लास्ट मतलब लास्ट हो, लेकिन सीरीज ऑफ थिंग का, ठीक है, कैसा हो? लास्ट हो। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सेकेंड लास्ट हो सकता है, नेक्स्ट टू लास्ट हो सकता है, या फिर लास्ट बट वन, यानी कि जो यहाँ पे कोई पर्सन है और इसके पहले वाला, इसके लिए हम लोग क्या पेनल्टीमेट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फॉर्वेंटली। क्या है? फॉर्वेंटली। देखिए लास्ट में एल वाई आ गया, तो हमने बताया था पीछे वाले सेशन में भी कि जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई आए वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो आप एडवर्ब पहचानना सीख गए कि कैसे सीख पाए, मतलब जिस भी वर्ड के लास्ट में एल वाई आ गया वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब देखते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? इन ए वे डेट शो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी कि क्या करना कि मतलब इन ए वे डेट शो, जो क्या करे, शो करे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग को शो करे, ठीक है। वर्ड क्या है? फॉर्वेंटली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साह से। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो पैशनेटली हो सकता है, इंथुएस्टिकली हो सकता है, या फिर जीलियसली हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वार्मली भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। वर्ड क्या है? फॉर्वेंटली, जिसका मतलब होता है उत्साह से, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए पैशनेटली, इंथुएस्टिकली, या फिर जीलियसली, या फिर वार्मली। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिल्यूज। डिल्यूज की बात किया जाए तो एक नाउन है। डिल्यूज क्या? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ समथिंग अराइविंग एट डेट सेम टाइम, यानी किसी सेम टाइम पे क्या होना, एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होना,
कुछ अराइव हो जाना, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अराइव हो जाना, तो उसको हम लोग डिल्यूज समझ सकते हैं। ये वर्ड रिपीट भी हुआ है क्योंकि पीछे मतलब बहुत पहले का ये सेशन में डिल्यूज हम वर्ड कराए थे, जिसको हम क्या बोले थे, बाढ़ से रिलेट किए थे, यानी कि फ्लड से, कि फ्लड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ क्या होता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो अतिवृष्टि इसको हम बोल सकते हैं। अति मतलब क्या होता है, अत्यधिक, और वृष्टि मतलब एक साथ पहुंच जाना, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो बैरेज हो सकता है या फिर वोली हो सकता है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए, बैरेज या फिर वोली। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, बेगेट। बेगेट की बात किया जाए तो एक वर्ब है, बेगेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ब्रिंग अबाउट। क्या होता है, ब्रिंग अबाउट, यानी कि कारण होना, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो कॉज, लीड टू या फिर जेनरेट हो सकता है। कॉज, लीड टू या जेनरेट, ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर्टुबेशन। देखिए पर्टुबेशन को आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। तो देखिए हम आपको आज एक होमवर्क दे रहे हैं कि 5 नाउन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या 5 ऐसे नाउन मतलब कमेंट कीजिएगा जिसके लास्ट में ION आता हो, ठीक है। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कौन इस ये कमेंट करता है, जो भी कमेंट करेगा तो नेक्स्ट सेशन में उसका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या होता है, एंजाइटी, मेंटल अनइजीनेस। क्या होता है, एंजाइटी या फिर मेंटल अनइजीनेस, ठीक है। वर्ड क्या है, पर्टुबेशन, यानी कि बेचैनी, ठीक है। मान लीजिए जिसको एंजाइटी होता है वो क्या होता है, बेचैनी हो जाता है, वो अस्थिर नहीं रह पाता है, उसका बार बार दिमाग इधर उधर जाता है, ठीक है। या मेंटल अनइजीनेस मतलब इसका मीनिंग होता है जो मतलब क्या हो कि मानसिक रूप से जो सही नहीं हो, ठीक है, तो उसको ही ना बेचैनी ज़्यादा होता है, तो हिंदी में इसका बेचैनी हो सकता है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो टेरर हो सकता है, फ्राइट हो सकता है, फिर डिसमे हो सकता है। फ्राइट टर्न मतलब क्या होता है, जो घबराया हुआ होता है तो उसको ही बेचैनी होता है। टेरर मतलब डर या भय होता है, ठीक है, और डिसमे, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, थ्वाट। थ्वाट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम एकम्प्लिशिंग, यानी किसी चीज़ को क्या करना, मतलब किसी को प्रिवेंट करना, रोकना या बचाना, ठीक है। थ्वाट मतलब होता है, तो हिंदी में नहीं इसका रोकना हो सकता है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो हिंडर, फॉइल, इम्पीड, बाल्क या फिर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, थ्रॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, राइट्रेट। क्या है, राइट्रेट की बात करें तो एक वर्ब है। राइट्रेट का क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सेड स्पेशली टू एम्फेसाइज इट, यानी किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए क्या करना, बार बार रिपीट करना, जो ऑलरेडी आप बोल चुके हैं उसको फिर से रिपीट करना। जैसे क्या होता है कि हम लोग मतलब सब चीज़ हम ज़्यादातर चीज़ स्कूल लाइफ से ही रिलेट करते हैं, कि अगर आप स्कूल लाइफ में, क्योंकि सारे चीज़ आप एक्सपीरियंस किए होंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई मतलब कुछ होने वाला होता है, ठीक है, या अगर टीचर थोड़ा सा गुस्से होते हैं तो बार बार बोल देते हैं कि आज क्लास से बाहर नहीं निकलना है, अगर बाहर पकड़े गए तो अच्छे से धुलाई होगी। तो रिट्रीट मतलब क्या होगी, वो स्पेशली बोल दिए लेकिन फिर से एम्फेसाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर होमवर्क देते हैं तो 2-4 बार जरूर बोल देते हैं कि बना के लाना, अदरवाइज कल आपकी धुलाई होने वाली है, ठीक है। तो रिट्रीट मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स रिपीट हो सकता है, रीस्टेट हो सकता है, रिकेपचुलेट हो सकता है, या फिर गो ओवर हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।